इवांजेलिकल चर्च मोहरपाली मंडली युवा संघ द्वारा प्रस्तुत 9वां त्रिनितातीस रविवार गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की गिरजा आराधना शुरू करने से पहले हम सभी कोई अपने अपने निजी प्रार्थना में जाएं। आइए आज के गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम साक्षी वाणी गीत में से गाएंगे। पश्चाताप, विश्वास और क्रिस्तानुकरण में से साक्षी वाणी गीत नंबर 126। साक्षी वाणी गीत नंबर 126। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं।
तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम शांति का वचन सुने। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। एहेजकेल 33:11। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हमारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पहला पद से लेकर 12 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय पहला पद से लेकर 12 पद तक, जिसे भाइयों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है नीति वचन उसका अध्याय 16 पद 1 से पद 9 तक। नीति वचन 16 पद 1 से पद 9 तक, जिसे बहनों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन हमसे यूँ कहता है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ,
क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहाँ तक आमीन। आज का ठहराया हुआ वचन हमें मिलता है नीति वचन अध्याय 16 उसका 1 पद से लेकर 9 पद तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़ने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने
और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आइए अब हम दूसरा गीत गाएंगे। पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्तानुकरण में से साक्षीवाणी गीत नंबर 131। साक्षीवाणी गीत नंबर 131। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मान उसका शब्द, अब तक है सुसमय। हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम वचन से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज के सुंदर समय में आपने हमें ले पहुंचाया है। धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु आज ऑनलाइन के माध्यम से आज हमें एक मसीही संगति में आपने हमें जोड़ा है। हे पिता अब्बा, प्रभु इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने, सीखने और मनन करने जा रहे हैं। अब्बा, अपनी आत्मा की अगुवाई को प्रभु तो हमें दे, अपनी सामर्थ्य से प्रभु तो भर कि तेरे वचन की गुण बातों को प्रभु हम सीखने और समझने पाए। प्रभु तो अपनी उपस्थिति को दे कि तू वचनों के द्वारा हम सबों को प्रभु तू बातें कर, हमसे प्रभु तू बातें कर कि हम तेरी बताई हुई राह पर प्रभु हम चलने पाए। हे पिता अब्बा,
हमारे पापों को तू क्षमा कर और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थी अध्याय 10 उसका 1 पद से लेकर 11 पद तक। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 उसका 1 पद से लेकर 11 पद तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। यहाँ तक, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का उपदेश वचन पहला कुरिन्थी अध्याय 10 उसका 1 से 11 पद में हम देखने को पाते हैं कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों मंडली को मूसा और इजरायलियों का दृष्टांत देकर यह चेतावनी देता है कि हम अंतिम दिन के लिए और अनंत जीवन के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। यह चेतावनी केवल कुरिन्थी मंडलियों के लिए नहीं, वरन हम हरेक मसीहियों के लिए है जिन्हें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, अपने आप को परखने और टटोलने की आवश्यकता है। मसीह में प्यारो, पौलुस प्रेरित आज ये दृष्टांत से हम मसीहियों को समझाना चाहते हैं कि हम और हमारे बाप दादे कितने प्रेम से, कितने अनुग्रह से, कितने दया से हम आज बचाए गए हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 उसका पद 1 में वचन हमें बतलाती है कि तुम्हारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा को परमेश्वर ने चुना था और इसलिए बुलाया था कि उसकी चुनी हुई जाति अर्थात इजरायली जाति को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाकर उसके प्रतिज्ञा के देश तक ले पहुंचाए। परमेश्वर ने अपने लोगों के हित के लिए, अपने लोगों के निमित्त व्यवस्था को मूसा के हाथों में सौंपा कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाओं पर चलें। इजरायली जब मिस्र देश से कनान देश को जब वे यात्रा कर रहे थे, तब इजरायली जब जब भूखे हुए, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मन्ना और बटेर के द्वारा उनके भूख को शांत किया। जब जब वे प्यासे हुए, जब जब उनका प्राण प्यासा हुआ, तब तब परमेश्वर ने उनके प्राण को तृप्त किया। परमेश्वर ने उनके लिए खारे जल के पानी को भी मीठा बनाया और जहां पर पानी का नामो निशान नहीं था, वहां पर चट्टान में से भी परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए पानी का सोता बहाया। मसीह में प्यारो, परंतु
क्या ही मूर्ख थे वे इजरायली लोग जो परमेश्वर के इस प्रेम को समझ नहीं पाए। वे अपनी लालसा में हर बार परमेश्वर को लेकर गुड़गुड़ाते थे और परमेश्वर को भला बुरा कहते थे। वे इस प्रकार लालची बन गए थे कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं से मुंह फेर लेते थे। वे अपनी लालसाओं में इतने अंधे हो गए थे कि जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात के लिए बुलाया, तब वे अधीर होकर के परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पहचाने। वे भूल गए कि 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उनके भूख को शांत किया। वे भूल गए कि 40 वर्ष तक परमेश्वर ने अपने जीवन के जल से उनके प्राण को तृप्त किया। वे परमेश्वर से दगा कर बैठते हैं। वे अपने लिए अपने मन की मनमानी करके वे अपने लिए सोने का बछड़ा वे निर्माण करते हैं और उसे अपना ईश्वर बना करके पूजते हैं और वे मूर्ति पूजक बन जाते हैं, खाते पीते हैं, ऐशो आराम करते हैं और व्यभिचार करते हैं। परंतु उस समय मूसा के माफी मांगने के कारण, मूसा के पश्चाताप के कारण उस इजरायली जातियों में से बहुत लोग बच गए थे। परंतु जब वे कनान जाने की रास्ता में जब वो जा रहे थे, उस समय में भी वे मार्ग में परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। वे यहोवा को भला बुरा कहने लगे। तब परमेश्वर का कोप इजरायलियों पर भड़का और परमेश्वर ने आकाश से विष वाले सांपों को उनके ऊपर गिरा डाला और इजरायलियों में से बहुतों ने अपना प्राण को खो दिया। और उनमें से जो कोई बच गए वे मूसा को प्रार्थना किए, वे पश्चाताप किए कि और कहे कि हे मूसा, तू परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो हमको बचाए। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और सहायता को मांगी और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जिस विष वाले सांपों को मैंने नीचे गिराए हैं, उसी विष वाले सांपों की एक प्रतिमा बना और उसे खंभे में खड़ा कर, और जो कोई उस सांप के ऊपर अपनी नजर को उठाएगा वह बचाया जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जो वो दिन पश्चाताप किए वे जीवन को पाए, वे अपने प्राण को लौट करके पाए। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की मंडली को जो कुछ इस प्रकार इजरायलियों की तरह अनाज्ञाकारी थे, व्यभिचार में पड़े थे, अपनी लालसाओं में फंसे हुए थे, अपने उद्धार को समझ नहीं पा रहे थे, उनको यह दृष्टांत देकर चिताता है कि वे परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर जिन आज्ञाओं को उनके लिए देता है उन आज्ञाओं से ना मुकरें, परमेश्वर के क्रोध को अवसर ना दें, अपनी आंखों को उस क्रोध के ऊपर लगाएं। जिस प्रकार उस समय इजरायली अपना प्राण बचाने के लिए उस पीतल के सांप के ऊपर में अपने नजर को उठाते हैं, उसी प्रकार आज हमारे उद्धार के लिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर अपनी आंखों को उठाएं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। जिस तरह पुराने नियम में हम देखते हैं कि इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा कि मूसा इजरायली जाति को उस दासत्व से छुड़ा ले आए, उसी प्रकार हमारे उद्धार के निमित्त हमें हमारे पाप के दासत्व से छुड़ाने के निमित्त परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे हर एक के पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि हम और आप उसमें जिए, अपने पाप से फिरे और पवित्रता से जिए। हम उन अनाज्ञाकारी प्रजाओं की तरह ना हो जो बातों बातों में यहोवा को कोसते थे, यहोवा को दोष देते थे। क्योंकि याद रहे कि जो बातें हम इस जीभ से कहते हैं, हर एक बातों का न्याय के दिन में लेखा लिया जाएगा।
मसीह में प्यारों, आज हमें वचन बतलाती है कि हम अपनी लालसाओं से फिरें, हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं से फिरें, कि परमेश्वर की आत्मा की शांति को हम प्राप्त कर पाएं। पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में कहता है, पहला कुरिन्थी 9:27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मसीह में प्रियो, वचन आज हमें शरीर के कामों को बलिदान करने को कहती है, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान जानकर पवित्र रखने को कहती है। किस लिए? इसलिए कि जिस मसीही दौड़ में हम अपने दौड़ को शुरू किए हैं, एक दिन अपने लक्ष्य अर्थात अनंत जीवन को पा सकें, उस जय के मुकुट को पा सकें। पौलुस प्रेरित अपने पत्री में कहते हैं, पहला कुरिन्थी 9:25 और 26 में, कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं भी इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मसीह में प्रियो, आज हम मसीही हैं, आज हम मसीह में बढ़ रहे हैं, तो हम लक्ष्यहीन होकर ना दौड़ें। हमारा लक्ष्य अनंत जीवन हो, हमारा लक्ष्य उस अनंत शांति को पाना हो जो हमें आगे परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ हमें मिलेगा। हमें अपने लक्ष्य में स्थिर रहना है, जिसका फल हमें अनंत जीवन में मिलेगा। आज के पाठ वचन में जो हमारा पहला पाठ वचन था लूका 16 उसका 1 से 12 में, हम एक बहुत ही गहराई भरी दृष्टांत को देखने पाते हैं, जिसमें एक भंडारी के विषय में हम देखते हैं। जो अधर्मी होता है वो अपने मालिक का सारा धन वो आत्मसात कर लेता है, वो उसका सारा धन डुबा देता है, और लोग मालिक के पास में आकर के यह शिकायत करते हैं कि तेरा भंडारी हमारा पैसा खा गया। तब मालिक उस भंडारी को कहते हैं कि तूने यह क्या किया, मैं तेरे विषय में यह क्या सुन रहा हूं, तुझे अपने भंडारीपन का लेखा देना होगा। तब वो भंडारी अपने मन में सोचने लगा कि मैं तो मिट्टी का काम नहीं कर सकता, मैं तो परिश्रम नहीं कर सकता, और मैं भीख भी नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे लज्जा आती है। तो वो अपने मन में विचार किया कि वो किस तरह, जब वो भंडारीपन से निकाल दिया जाए तो आगे को वो किस तरह अपने जीवन को बिताएगा। वो बड़ी चतुराई से यह निर्णय को लेता है। वह क्या करता है, वो मालिक का जो देनदार होते हैं, अर्थात मालिक को जिससे पाना होता है, उनके पास वह जाता है। और जैसे हम देखने पाते हैं लूका 16 उसका 5 से लेके 7 पद में, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन की हूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और 80 लिख दे। मसीह में प्यारों, यहाँ पर वो चतुर भंडारी क्या करता है, अपने मालिक के देनदारों से क्या करता है, उनका जो डेप्ट रहता है, उनका जो कर्जा रहता है, वो कर्जा को डिस्काउंट कर देता है। जिसे 100 देना होता है वो उसको 50% डिस्काउंट दे देता है और उनसे पैसा ले लेता है। जिसका 100 मन तेल होता है उसे 80 मन तेल देने को कह देता है। यह काम वह इसलिए करता है कि जो देनदार हैं
वे भंडारी के आभारी हों, ताकि जब मालिक उसे निकाल दे तो वे देनदार मालिक के सामने मुंह ना खोले और उसे शरण दे। मसीह में प्यारो, वह जब ये काम को कर रहा था तब उसे कुछ पछतावा नहीं था। जिस छल से उसने अपने मालिक के पैसे को चुराया या अपने मालिक के पैसे को खा गया, उसी छल से उसने उसके देनदारों को भी कर्जा माफ करके उन्हें भी ठगा। हम देखते हैं लूका 16 उसका 8 और 9 में वचन कहती है कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यह वचन को पढ़ के हमें आश्चर्य लग सकता है कि भला एक अधर्मी भंडारी को उसका स्वामी जिसका वो धन आत्मसात कर लिया है, वो जिसका धन को उड़ा दिया है, वह स्वामी कैसे भला सराहना दे सकता है। मसीह में प्रियो, आज हम यह वचन की गहराई को आज हम समझने वाले हैं। यह वचन जो आज स्वामी अपने भंडारी को कहता है, यह वचन में एक गूढ़ बात छिपी हुई है जो हमें हर एक मसीह को समझने की आवश्यकता है। यह वचन हमें व्यंगात्मक रूप से हमारे मसीहियों को चेतावनी देकर कहती है कि अगर संसार के बुरे लोग, संसार में छल करने वाले लोग, अगर अपने क्षणस्थायी सुख विलास के लिए, सुख विलास के जीवन के लिए वे चतुराई दिखाकर परिश्रम कर सकते हैं, तो हम जो ज्योति के संतान हैं, जिन्हें पता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन को पाते हैं, हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए या अनंत जीवन जो हमारे लिए दिया गया है उसको उसके लिए अपने आप को योग्य बनाने के लिए हम आज कितना मेहनत करते हैं, आज हम कितना परिश्रम करते हैं। मसीह में प्रियो, आज हम आशीष तो पाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो हम आज पूरा नहीं करते हैं। आज हम आशीष तो पाना चाहते हैं परंतु परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम वचन पढ़ना भूल जाते हैं, हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं परंतु पश्चाताप करना और इस पृथ्वी पर अपने बुरे जाल से फिरना को भूल जाते हैं। मसीह में प्यारो, हम अनंत जीवन का मुकुट पाने की लालसा तो रखते हैं, परंतु उस अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए जो हमें मसीह में कष्ट करना है, मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है, उस कष्ट को, उस श्रम को करने के लिए हम अपने आप को पीछे खींचते हैं। मसीह में प्यारो, परमेश्वर का जो अनंत जीवन का फल है उसे पाने के लिए हमें, जिस प्रकार पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरी की थी, उसी प्रकार हमें भी अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करना है। परमेश्वर जिन आज्ञाओं को हमें दिए हैं, हमारे जीवन में दिए हैं, उन आज्ञाओं को हमें मानना है। हमें इजरायलियों की तरह अनाज्ञाकारी होकर अपने मन को हठीला नहीं करना है, परंतु अपने मन को दीन करके, अपने मन को नम्र करके परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलना है। अपने आप को संसार और संसार की रीति और संसार के चाल चलन से अपने आप को दूर रखना है। मसीह में प्रियो, आज जिस उद्धार के निमित्त हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर आपके और मेरे लिए उस क्रूस में बलिदान हो गया, उस क्रूस के बलिदान का मूल्य को रखना है, अपने उद्धार के मूल्य को रखना है। मसीह में प्रियो, आज जिस प्रकार हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जिस प्रकार परिस्थितियां आज होने लगी हैं, इससे साफ हमें पता चलता है कि आज यह संसार का अंत निकट है।
आज प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। यह संसार आज करा रही है, आज बिलक रही है, दुख से, पीड़ा से आज वो बिलक रही है। आज हम अपने आसपास देखने पाते हैं कि लोग मर रहे हैं, लोग करा रहे हैं, परिवार बिछड़ रहे हैं, देश विदेश राजधानी में विस्फोट हो रहे हैं। मसीह में प्यारो, आज अंत काफी निकट है, इसलिए आज हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है कि जब हम इस डेरा सरीखा घर को जब हम छोड़कर जाएं, तो हम उस परमेश्वर पिता के साथ, उस परमेश्वर पुत्र के साथ अनंत महिमा में हम भागी होने पाए। और उस अनंत महिमा का भागी होने के लिए हमें वहां पर श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहकर हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस फल को हम पाने पाए। मसीह में प्यारो, सो आज हम अपने काम, अपने वचन, अपने चाल चलन से परमेश्वर को महिमा दें, अपने आप को सुधारें, अपने अंदर जो भी कमी घटी है उसे हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सुधारें। हर एक दिन पश्चातापी मन लेकर परमेश्वर के सम्मुख हम आए, और जिस ज्योति से हमारा उद्धार हुआ है, उस ज्योति की प्रकाश को हम लोगों तक पहुंचाने पाए। परमेश्वर की योजना पर हम भरोसा रखें, मसीही संगति, मसीही विश्वास में अपने आप को दृढ़ता से बढ़ाते जाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, परमेश्वर को अपने सुख का मोल जानें। जैसे नीति वचन 16 उसका 9 में वचन हमें बतलाती है कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार तो करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैर को स्थिर करता है। जी हाँ प्रियो, हमें आज संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन के हम भागी होने पाएंगे। प्रभु इस वचन पर बहुत आयत की आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित स्वर्गवासी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर समय के लिए। जी हाँ पिता, आज यह संकट की घड़ी में जब हम प्रभु तेरे आराधनालय में प्रभु हम उपस्थित नहीं हो पाते हैं पिता, आपने आज यह माध्यम को दिया, या ऑनलाइन के माध्यम को दिया कि हम तेरी मसीही संगति में एक दूसरे के साथ प्रभु हम जुड़ने पाते हैं। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं इस समय जिस वचन के बीज को परमेश्वर आपने आज हमारे जीवन में बोया है, प्रभु यह होने दे कि यह फलदायी होने पाए। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हम तेरी आज्ञाओं को मानने पाए, हम तेरी बताई हुई राह पर चलने पाए। हे पिता अब्बा, हम उस इस्राएलियों की तरह अनाज्ञाकारी ना हो, परंतु तेरी बताई हुई राह पर हम अपने जीवन को सुधारने पाए, एक पश्चातापी जीवन को हम जीने पाए। और प्रभु जिस अनंत जीवन का, अनंत मिरास का तो हमें भागी बनाया है, उसके लिए अपने आप को योग्य करने पाए। हे पिता अब्बा, केवल हम मुंह से, अपने वचन से केवल तेरे वचनों को मानने नहीं, परंतु अपने कामों के द्वारा भी हम तेरे वचनों को मानने पाए। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं इस घड़ी प्रभु जितने भी सुनने हारे भाई बहन हमारे साथ उपस्थित हैं, हे पिता अब्बा, हर एक को प्रभु तो आशीष कर कि पिता वे अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को पाए, फल को पाए। प्रभु विगत दिन में मन से, वचन से, काम से, मन की निठाई से हमने जो कुछ भी पाप दुष्गुनाह अपराध किया है, अब्बा हमारे हर एक के पापों को प्रभु तो क्षमा कर। और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से कुड़ुक डंडी गीत नंबर 145। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 145। आकाय झरियानो एंदेरोड़ा चिखा लगी आकाय झरियानो। आकाय झरियानो एंदेरोड़ा चिखा लगी आकाय झरियानो। आकाय झरियानो एंदेरोड़ा चिखा लगी आकाय झरियानो। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों
और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्ष्य के लिए अधिक सामर्थ्य पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठा पूर्वक अपने कार्य को कर सकें। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम एक झुंड होकर, एक परिवार होकर, एक मंडली होकर जो हम तेरे नाम के निमित्त पूंजी इकट्ठा किए हैं, हे पिता अब्बा, प्रभु उस पूंजी पे प्रभु तो अपनी आशीष को प्रदान कर। अब्बा, यह पूंजी दिखने में छोटी है परंतु तेरे राज्य के लिए बड़े बड़े कामों में आती है। हे पिता अब्बा, इसे तो आशीषित कर। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के माता पिता, भाई बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। हे पिता अब्बा, सभी के तो संसार खोले। बुजुर्गों को प्रभु अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर। हमारे पढ़ते लिखते भाई बहनों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। छोटे छोटे बालकों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हे पिता अब्बा, तो निश्चय जानता है कि इस कोरोना वायरस की संकट के समय में प्रभु सभी कोई अपने अपने घरों में बंद हैं। हे पिता अब्बा, परंतु प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके पढ़ाई को प्रभु तो रुकने ना दे। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं इस समय या संकट के समय में जो सुरक्षा कर्मी आज दिन और रात हमारे लिए कार्यरत हैं, उन सबों को आशीष दे, अपनी सुरक्षा को उन्हें प्रदान कर। या संकट के समय में जो आज दुख में हैं और बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु उन सबों को तो चंगाई प्रदान कर। हे पिता अब्बा, हर एक को सुरक्षा और अपनी वचन की शांति से भर दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह हो एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए या उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन
से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।